हाय एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन टैग का और एक एमसीक्यू टाइप वीडियो लेकर आ गया हूं। इस वीडियो में क्वेश्चन टैग के 20 एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और सीखेंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, किसके साथ क्या आता है। तो हम लोग पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हुए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, एवरीवन इज प्रेजेंट देयर। दोस्तों, यहाँ पे कहने का मतलब है कि वहाँ पे हर कोई उपस्थित, एवरीवन इज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे हर कोई उपस्थित था। ठीक है, तो यहाँ पे एवरीवन एक प्रोनाउन है, एवरीवन एक प्रोनाउन है। ठीक है, और एवरीवन किसी ग्रुप को शो कर रहा है, एवरीवन किसी ग्रुप को शो कर रहा है। एवरीवन एक प्रोनाउन है और ये एवरीवन किसी ग्रुप को शो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे सेंटेंस जो है ये सिंपल प्रेजेंट का है, एवरीवन इज प्रेजेंट देयर, वहाँ पे हर कोई उपस्थित था। तो यहाँ पे हो जाएगा आरंट दे। आरंट दे कैसे होगा, क्योंकि आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए कि कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो किसी ग्रुप को शो करते हैं, लेकिन वो एक्टिव वॉइस में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और क्वेश्चन टैग में वो प्लूरल लेते हैं। जैसे एवरीवन हो गया, एवरीवन, एवरीवन, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, उसके बाद समवन, समवन, somebody, someone, somebody, no one, no one, no one, nobody, no one, nobody। ठीक है, no one, nobody। ये जितने भी प्रोनाउन है एक्टिव वॉइस में सिंगुलर वर्ब लेते हैं, और जब क्वेश्चन टैग में इसका इस्तेमाल होता है तो ये प्लूरल वर्ब लेते हैं। उसी तरह एवरीवन इज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब कि वहाँ पे हर कोई उपस्थित है। एवरीवन यहाँ पे एक्टिव वॉइस में सिंगुलर वर्ब लिया और क्वेश्चन टैग में ये आरंट दे। ठीक है, एवरीवन इज प्रेजेंट देयर, इसका सही जवाब होगा आरंट दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। समवन हैज कम, कोई आया है। समवन हैज कम, कोई आया है। दोस्तों, अभी हम बताए एवरीवन, एवरीबॉडी, समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, ये सब जितने प्रोनाउन हैं ये सब इसमें जाके क्वेश्चन टैग में जाके प्लूरल फॉर्म लेते हैं। समवन हैज कम, आरंट दे, इसका जवाब होगा आरंट दे। अगला क्वेश्चन, द कमिटी इज यूनाइटेड। दोस्तों, ये कमिटी यहाँ पे नाउन है, कमिटी एक नाउन है, और कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। कमिटी कलेक्टिव नाउन है। ठीक है, जब सेंटेंस में ये बात पता चले कि ये लोग डिवाइड नहीं हुआ है, ये लोग डिवाइड नहीं हुआ है, डिवाइड नहीं हुआ है, यूनाइटेड है, एकता की बात जब होती है, जब सेंटेंस में डिवाइड का संदर्भ समझ में नहीं आता है तो ये सिंगुलर ही माना जाता है। जैसे द कमिटी इज यूनाइटेड, कमिटी में, समिति में, कमिटी का हिंदी होता है समिति, समिति में एकता है, समिति में एकता है। तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा इजंट इट, द कमिटी इज यूनाइटेड इजंट इट। ठीक है, अगर यहाँ पे कमिटी जो है ये समझ में आता है कि अलग अलग सब कोई है। जैसे द कमिटी इज आर्ग्यूइंग टू ईच अदर, सॉरी, टू ऑन अनदर, द कमिटी इज आर्ग्यूइंग टू ऑन अनदर, यानी कि जो समिति के सदस्य हैं वो एक दूसरे से बहस कर रहे हैं, तब वहाँ पे टैग में प्लूरल वर्ब का इस्तेमाल किया जाता, तब वहाँ पे करते आरंट दे, आरंट दे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, ऑल द बुक्स इज। दोस्तों, यहाँ पे इज नहीं होगा, यहाँ पे आर होगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया। ऑल द बुक्स, ठीक है, बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑल द बुक्स यहाँ पे सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट प्लूरल है, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है प्लूरल वर्ब। ठीक है, ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल। दोस्तों, यहाँ पे बात हो रही है कि सभी किताबें टेबल पर है, तो इसका जवाब होगा, इसका जवाब इजंट इट, वाजंट इट। ये सॉरी दोस्तों, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक की वजह से ये जवाब यहाँ पे नहीं है, इसका जवाब यहाँ पे हो जाएगा आरंट
दे, आरंट दे, आरंट इज नहीं, आरंट दे, ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल का क्वेश्चन टैग होगा आरंट दे। अगला क्वेश्चन, दीज आर योर फ्रेंड, दीज आर, दोस्तों यहाँ पे दीज प्लूरल है, ठीक है, ये सब तुम्हारे दोस्त हैं, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट दे, दीज आर योर फ्रेंड, क्वेश्चन टैग आरंट दे। अगला क्वेश्चन, नीदर बिलीव्स इन गॉड, नीदर बिलीव्स इन गॉड, दो में से कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है। दोस्तों नीदर का मतलब होता है दो में से कोई भी नहीं, 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 नीदर बिलीव्स इन गॉड, दो में से कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है। दोस्तों कुछ वर्ड ऐसे हैं जो देख के लगता है कि पॉजिटिव है, देख के लगता है पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव का सेंस देता है। जैसे नीदर, यहाँ पे नोट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है, यहाँ पे नोट कहीं भी नजर नहीं आ रहा है लेकिन सेंस नेगेटिव का दे रहा है। नीदर बिलीव्स इन गॉड, भगवान पर कोई विश्वास नहीं करता है, तो इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो पॉजिटिव होगा। दोस्तों क्वेश्चन टैग का जो कंडीशन है, क्वेश्चन टैग का कंडीशन क्या है, क्वेश्चन टैग का कंडीशन है कि सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा, सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा, सेंटेंस जिस टेंस में रहेगा, टेंस दोनों का सेम रहेगा। अगर क्वेश्चन प्रेजेंट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी प्रेजेंट टेंस में होगा, सेंटेंस अगर पास्ट टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट टेंस में होगा, क्वेश्चन अगर फ्यूचर टेंस में है तो क्वेश्चन टैग भी फ्यूचर टेंस में होगा। अगर क्वेश्चन अगर पॉजिटिव में है तो टैग नेगेटिव, क्वेश्चन अगर नेगेटिव में है तो टैग पॉजिटिव, यानी कि उल्टा चलेगा। टेंस सेम होना चाहिए, टेंस सेम होना चाहिए, सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए, क्वेश्चन और सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होना चाहिए। मगर अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर क्वेश्चन पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। तो यहाँ पे नीदर बिलीव्स इन गॉड, कोई भगवान पर विश्वास नहीं करता है, तो ये नेगेटिव में है तो इसका पॉजिटिव हो जाएगा डू दे, क्योंकि ये प्लूरल को शो कर रहा है, ये प्लूरल को शो कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर समझ में आ रहा है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नथिंग वॉज रिकवर्ड बाय हिम, दोस्तों ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, उसके द्वारा किसी को ठीक नहीं किया गया। रिकवर्ड मतलब दोस्तों ठीक करना होता है, रिकवर्ड मतलब ठीक करना। दोस्तों यहाँ पे नथिंग एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो नेगेटिव सेंस देते हैं, आपको मैं लिखा देता हूँ। जैसे नथिंग हो गया, नो हो गया, नोट हो गया, नेवर, नीदर, लिटिल, फ्यू, वेरी लिटिल, हार्डली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, रेयरली, ये सब जितने वर्ड्स हैं ये सब नेगेटिव सेंस देते हैं। चलिए लिख देते हैं, नथिंग, नो, नोट, नथिंग, नो, नोट, उसके बाद लिटिल, फ्यू, वेरी फ्यू, वेरी फ्यू, स्केर्सली, स्केर्सली, सेल्डम, बेयरली, ये सब जितने वर्ड है, यहाँ पे जगह नहीं है दोस्तों इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे जितने वर्ड है ये सब नेगेटिव का सेंस दे रहा है, ठीक है, और भी कुछ वर्ड है। तो ये सब वर्ड जहाँ पे भी आपको दिख जाए वो उसका क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव में बनेगा। नथिंग वाज रिकवर्ड बाय हिम, तो इसका जो क्वेश्चन टैग है वो पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब वाज है नथिंग, नथिंग मतलब सिंगुलर, was it, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा was it, nothing was recovered by him was it। यहाँ पे is तो आ गया, किस में आ गया, प्रेजेंट में आ गया। isn't नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन टैग नेगेटिव में है, तो क्योंकि क्वेश्चन नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता है, डजंट इट भी नहीं हो सकता है। हम क्या बताए कुछ देर पहले, हम ये बताए कि सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, सेंटेंस अगर पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, और क्वेश्चन टैग और सेंटेंस दोनों सेम टेंस में होना चाहिए। यहाँ पे पास्ट में है तो क्वेश्चन टैग भी पास्ट में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, दे नीड,
नॉट वर्क, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है। दे नीड नॉट वर्क, उन लोगों को काम करने की ज़रूरत नहीं है या उन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों हम बताएं कि सेंटेंस में अगर प्लूरल होगा, सेंटेंस अगर प्लूरल होगा तो क्वेश्चन टैग भी प्लूरल होगा। सेंटेंस अगर नेगेटिव होगा तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे नोट आया है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बताएं कि जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही क्वेश्चन टैग बनेगा, जो हेल्पिंग वर्ब होगा वही क्वेश्चन टैग बनेगा। जैसे वॉज, तो क्वेश्चन टैग में भी वॉज आएगा। इज, क्वेश्चन टैग में भी इज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीड है ये मॉडल वर्ब है, तो नीड आ जाएगा क्वेश्चन टैग में। नीड दे इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, यू आर आ स्टूडेंट, कहता है तुम एक छात्र हो। यू आर आ स्टूडेंट, तुम एक छात्र हो, तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा क्वेश्चन टैग में। सेंटेंस पॉजिटिव में है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। तो आर का नेगेटिव क्या होता है? आरंट। आर का नेगेटिव आरंट। आरंट यू, आरंट यू, क्वेश्चन टैग हो जाएगा आरंट यू। यू आर अ स्टूडेंट, क्वेश्चन टैग आरंट यू। अगला क्वेश्चन, शी इज कमिंग, वह आ रही है। शी इज कमिंग, वह आ रही है। सेंटेंस पॉजिटिव में, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है, क्वेश्चन टैग प्रेजेंट टेंस में बनेगा। तो इज, देखते हैं इज कहाँ पे है। यहाँ पे तो इज नहीं है, यहाँ पे इज है, ठीक है। इजेंट शी, इजेंट शी, इजेंट ही क्यों, इजेंट ही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे शी आया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा इजेंट शी। अगला क्वेश्चन, ही लाइक्स पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा पसंद करता है। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा पसंद करता है। सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस है, ठीक है। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा पसंद करता है। तो दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब आता है? डू डज आता है, डू या डज ही आता है। सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आता है डज, ठीक है। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, वह पिज़्ज़ा पसंद करता है। क्या वह नहीं करता? डजंट ही, कहाँ पे डजंट ही? वोजंट ही तो नहीं होगा। पास्ट का इजेंट ही तो नहीं होगा। इजेंट दे तो नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पे डजंट ही, डोंट की जगह पे डजंट ही हो जाएगा। ही लाइक्स पिज़्ज़ा, डजंट ही, डजंट ही जवाब हो जाएगा डजंट ही। अगला क्वेश्चन, दे डोंट लिव हियर, वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं। दे डोंट लिव हियर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव का सेंटेंस है। दे डोंट लिव हियर, वे लोग यहाँ नहीं रहते हैं। तो सेंटेंस अगर नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है। इसका हो जाएगा डू दे, डू दे, डू दे, क्वेश्चन ऑप्शन सी, डू दे, डू दे डोंट लिव हियर, डू दे। अगला क्वेश्चन, वी कैन गो, हम जा सकते हैं। वी कैन गो, हम जा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे हम कुछ देर पहले आपको बताया कि जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो आता है क्वेश्चन टैग में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कैन वी कैन गो, कैन वी। अगला क्वेश्चन, लेट मी हेल्प यू, लेट मी हेल्प यू। दोस्तों यहाँ पे लेट मी और लेट अस या लेट्स के साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो जब आपको लेट अस दिखाई दे, जब आपको लेट अस दिखाई दे तो उसके साथ हमेशा क्वेश्चन टैग आता है शैल वी, फिक्स है। लेट अस के साथ क्वेश्चन टैग शैल वी। और लेट के बाद अस ना आकर कोई ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए, कोई ऑब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ आता है विल यू, उसके साथ आता है विल यू। विल यू फिक्स है। लेट के बाद अस ना आए, लेट के बाद अस ना आए, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके साथ आता है विल यू। तो लेट के बाद अस नहीं आया, कोई दूसरा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन आया, लेट मी हेल्प यू, तो इसका क्वेश्चन टैग हो जाएगा विल यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे लेट अस प्ले, तो लेट के बाद क्या आ गया? लेट के बाद अस आ गया। जब लेट के बाद अस आ जाता है तो उसके साथ हमेशा फिक्स होता है शैल वी। लेट अस प्ले, शैल वी। अगला क्वेश्चन, इट वॉन्ट रेन, वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी। दोस्तों वॉन्ट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वॉन्ट। सेंटेंस नेगेटिव में है, क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में बनेगा। इट वॉन्ट रेन, बारिश नहीं होगी। विल इट, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, विल इट। अगला क्वेश्चन,
ही हैड अ गुड, दोस्तों यहाँ पे ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद कुछ नाउन आना चाहिए था। ही हैड अ गुड हाउस लिख देते हैं, उसके पास एक अच्छा घर था, उसके पास एक अच्छा घर था, ही हैड अ गुड हाउस। सेंटेंस पास्ट का है, क्वेश्चन टैग पास्ट में बनेगा। सेंटेंस पॉजिटिव है, क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनेगा। ही हैड अ गुड हाउस, उसके पास एक गुड अच्छा घर था, क्या उसके पास नहीं था? हैडंट ही, हैडंट ही, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, यू हैव फिनिश्ड, तुम फिनिश कर चुके हो, तुम फिनिश कर चुके हो। सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का, सेंटेंस प्रेजेंट का है तो क्वेश्चन टैग प्रेजेंट में बनेगा, क्योंकि सेंटेंस और क्वेश्चन टैग का टेंस सेम होता है। उल्टा क्या होता है, अगर सेंटेंस नेगेटिव में है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। चलिए देखते हैं, यू हैव फिनिश्ड तो इसका हो जाएगा हैवंट यू, यू हैव फिनिश्ड हैवंट यू। अगला क्वेश्चन, शी विल पास, शी विल पास, वो पास कर जाएगी, शी विल पास, वो पास कर जाएगी। हम बताएं कि टेंस सेम होना चाहिए, तो सेंटेंस फ्यूचर में है, सेंटेंस फ्यूचर में है तो क्वेश्चन टैग फ्यूचर में होना चाहिए। सेंटेंस पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होना चाहिए, अगर सेंटेंस नेगेटिव में होता तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होता। ठीक है, शी विल पास, वो पास कर जाएगी। वोंट शी, हम बताएं कुछ देर पहले वोंट जो है वो विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म वोंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 और लास्ट क्वेश्चन, दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए, दे शुड स्टडी, उन्हें पढ़ना चाहिए। शुड हम क्या बताएं, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, क्वेश्चन टैग में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। मॉडल